Good morning, everyone. I am audible to all. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. जाना है Good morning to all. Everyone, mark your attendance and subject Water Resources Engineering 2. सब जगह ना So, in last class, study of irrigation, method of irrigation, method of water application, and its types, disadvantage of irrigation method. है ना, हमने complete किया था. Now in today class we start about water required of crop. ठीक है, in this class we start new chapter, that is water requirement of crop. So as we discussed earlier, that every crop requires a certain quantity of water after a fixed interval. So what is growth period? जो भी हमारा crop है, जिस टाइप का भी crop है, so the its growth period, जो भी उसका crop period है और growth period है, उसमें टोटल ग्रोथ पीरियड में डिफरेंट इंटरवल पे, फिक्स इंटरवल पे क्रॉप को क्या चाहिए, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है इन अ सर्टेन अमाउंट. तो इस रिक्वायरमेंट बारे में हमें पढ़ना है कि किस प्लांट को कब रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने वाटर का अमाउंट चाहिए, है ना. जैसे इन केस ऑफ राइस, राइस के केस में क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज 120 सेंटीमीटर. बट इन केस ऑफ वीट, वीट के केस में क्या होता है 40 to 60 mm ही वाटर का रिक्वायरमेंट होता है. एज कम्पेयर टू राइस, वीट का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है दैट इज वेरी लेस, है ना. तो इन टाइप्स मतलब अगर डिफरेंट टाइप्स का अगर हमारे पास क्रॉप है तो उसके लिए किस टाइम वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, किस किस फैक्टर में वाटर का रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा. ठीक है, तो टोटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है फॉर द क्रॉप. ओके, अटेंडेंस हो गए सबके? यस Yes. So topic is the water requirement of crop. Okay. So if any crop, here we consider a crop, जैसे हम लोग वीट लेते हैं, ठीक है. वीट, वीट का जो ग्रोथ पीरियड होता है क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च. ठीक है, तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च, हमारा अक्टूबर से मार्च तक का जो ड्यूरेशन है दैट इज क्या, ग्रोथ पीरियड. ठीक है, ग्रोथ पीरियड. यहाँ पे अगर इक्वल वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा,
तो एट द टाइम ऑफ शोइंग मतलब स्टार्टिंग टाइम का वाटर छोड़ के हमने क्या किया कि फॉर वीट, इन केस ऑफ वीट क्या होता है, थ्रू आउट ग्रोथ पीरियड हमारा जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज सेम, है ना। तो कुछ इस तरह से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर। मार्च में होता है एट द एंड ऑफ, ये जो पोर्शन है ये हमारा यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो क्रॉप है वो क्या, उसका फुल ग्रोथ हो गया है ना। दैट इज टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, फुल कल्टीवेशन टाइम यहाँ पे है। ये हमारा आफ्टर सोइंग टाइम है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है दैट इज आफ्टर सोइंग टाइम, मतलब इनिशियल फेज का, वहाँ पे कुछ ड्यूरेशन के लिए हमें वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि टोटल वाटर का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, टोटल वाटर का रिक्वायरमेंट दैट इज 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल वाटर का रिक्वायरमेंट हम लोग बोल देंगे इन इंटरवल हमारा क्या होगा, सेम इंटरवल पे है, तो दैट मीन्स अक्टूबर टू मार्च, हाउ मेनी वीक, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। सेम इंटरवल हमने फिक्स कर लिया 2 to 3 वीक। आफ्टर 2 to 3 वीक और 1 to 3 वीक हमने क्या किया, 2 to 3 वीक हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वाटर का सप्लाई होता है डिफरेंट इंटरवल में। ओके, तो a new term is that is crop period. Crop period, what is crop period? The period between sowing and harvesting. Yes, bolo, what is crop period? Ma'am, the period between crop sowing and crop harvesting is crop. Crop sowing to the harvesting. So the total time lapsed from the instant of sowing, मतलब जब हम पौधों को अपने ग्राउंड पे लगा रहे हैं तब से end of the crop, that is crop period, ठीक है। मतलब जब हमने क्रॉप को सोन किया तब से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम, जो ड्यूरेशन जो हुआ दैट इज क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो जो प्रीवियस डायग्राम हमने बनाया था दैट इज नवंबर टू मार्च। तो अगर नवंबर टू मार्च में हमने कोई डेट फिक्स किया है ना, जैसे आइदर 10 नवंबर टू 5th ऑफ मार्च, तो हमारा जो क्रॉप पीरियड हो गया दैट इज 10 नवंबर टू 5th ऑफ मार्च। ये टोटल जो ड्यूरेशन हुआ दैट इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। So we can define crop period is the time lapse from the instant of its sowing, है ना, its sowing to instant of its harvesting, है ना। इसके भी जो टाइम लगा दैट इज क्रॉप पीरियड, TC, क्लियर है। शोइंग टू हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम है दैट इज क्रॉप पीरियड, क्लियर है। नेक्स्ट इज द बेस पीरियड। बेस पीरियड, व्हाट इज बेस पीरियड? व्हाट इज बेस पीरियड? क्या होता है, अभी हमने पढ़ा क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड को क्या होता है? बेस पीरियड इज द टाइम between the first watering of the crop at the time of its sowing to the last watering before the harvesting। हमने क्या, जब फर्स्ट डायग्राम बनाया अक्टूबर टू मार्च तक का, उसमें क्या था, स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन, इनिशियल पोर्शन क्या था, वहां पे हमने वाटर सप्लाई नहीं किया था, और लास्ट का जो पोर्शन था उसमें हमने वाटर का सप्लाई नहीं किया था। बाकी टाइम में हमने कुछ इंटरवल पे, जैसे 2 to 3 वीक के इंटरवल में हमने वाटर सप्लाई किया था 8 mm का, ठीक है। तो बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड वह टाइम होता है जहां से आफ्टर सोइंग हमने पौधों को सोन किया, हमने पौधों को अपने लैंड पे लगाया, उसके बाद जो हमने फर्स्ट वाटरिंग किया
है ना। जो फर्स्ट वाटरिंग किया, फर्स्ट वाटरिंग से लेके हार्वेस्टिंग के पहले तक जो हम लोग वाटरिंग करते हैं, हम लोग जो वाटर सप्लाई करते हैं, जब हमारा क्रॉप फुल्ली ग्रोथ होता है, जब मतलब हमारा जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, उस समय तो हम लोग कोई वाटर सप्लाई नहीं करते हैं, है ना। अगर बारिश भी हो जाती है तो हमारा क्रॉप है जो डैमेज हो जाता है, वाटर सप्लाई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है बिफोर हार्वेस्टिंग। तो वो जो बिफोर हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है ना, बिफोर हार्वेस्टिंग टू आफ्टर सोन, ये जो टाइम पीरियड है दैट इज बेस पीरियड. So how we define base period is the time between the first watering, हमने जो पहली बार पानी दिया था हमने क्रॉप को, है ना, लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, और यहाँ पे फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर शोइंग. तो हर एक क्रॉप के लिए जो बेस पीरियड होगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना. किसी को सोइंग के तुरंत बाद पानी चाहिए, किसी को एट द टाइम ऑफ सोइंग भी वाटर चाहिए. तो जो बेस पीरियड होता है वो हर एक क्रॉप के लिए क्या होता है, चेंज होता है. तो अगर पूछा जाए विच पीरियड इज मोर, आइदर बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड, कौन सा ड्यूरेशन ज्यादा होगा, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड? क्रॉप पीरियड. क्रॉप पीरियड ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जो क्रॉप पीरियड का ड्यूरेशन है दैट इज द टाइम एट द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग टोटल, बट बेस पीरियड इज द फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग. क्लियर है? तो क्रॉप पीरियड हमारा ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन बेस पीरियड. बट इन जनरल अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, हमें अगर किसी क्रॉप का पीरियड निकालना हो, ग्रोथ पीरियड निकालना या किसी भी टाइप का कैलकुलेशन करना है फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस, हम लोग जनरली क्या मानते हैं, बेस पीरियड इक्वल टू क्रॉप पीरियड. बट एक्चुअल में डिफिनीशन हमारा डिफरेंट है. ठीक है, एक्चुअल में हमारा जो डिफिनीशन है वो डिफरेंट है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग दोनों ही क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को क्या मानते हैं, सेम मानते हैं. क्लियर है? और क्रॉप पीरियड को ही हम लोग क्या मानते हैं, ग्रोथ पीरियड. क्रॉप पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ पीरियड. क्लियर है? क्रॉप पीरियड, ग्रोथ पीरियड एंड बेस पीरियड, ये 3 टर्म समझ में आ गया. नेक्स्ट इज द डेल्टा ऑफ क्रॉप. डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. डेल्टा ऑफ क्रॉप that is denoted by delta. What is delta? What is delta? Any idea? So as we discussed earlier, every crop requires a certain amount of water after a certain fixed interval of time throughout this growth period. जितना जो भी हमारा ग्रोथ पीरियड है, ग्रोथ पीरियड के ड्यूरेशन में सर्टेन इंटरवल पे हमारे क्रॉप को सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है. तो ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं और इस रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोग डेल्टा ऑफ क्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो डेल्टा क्या होता है, साथ ही साथ हर एक, अगर हमने वाटर सप्लाई किया तो हर एक क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट होता है वाटर का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. So the depth of water required every time generally varies between 5 to 10 centimeter. जो क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट होता है जनरली वो क्या, कितने पे वैरी करता है, 5 to 10 सेंटीमीटर पे वैरी करता है. बट इन केस ऑफ पैडी, दैट इज हमारा जो राइस है, राइस के लिए हमारा रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिफरेंट पल्सेज, है ना. एज कंपेयर टू फिर ये मस्टर्ड वगैरह के लिए भी क्या होता है, राइस के कंपेयर में वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है. हाउ वी डिफाइन डेल्टा? डेल्टा हमारा क्या, अगर सिंपल वर्ड में यूज किया जाए तो जितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है ना, दैट इज डेल्टा. ठीक है,
तो how we define delta? Delta is the total quantity in terms of depth or volume, total quantity of water required by crop for its full growth period. जैसे हमने एग्जाम्पल में समझाया था कि 8+8+8 टोटल जो ग्रोथ पीरियड था उसमें कितना था 8+8+8, कुछ इस तरह का डायग्राम था ना, कुछ इस तरह का डायग्राम था। यहाँ पे हमने वाटर सप्लाई किया था अक्टूबर टू मार्च 8+8+8+8 टोटल 32, ठीक है। तो ये टोटल 32 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, दैट इज डेल्टा फॉर दिस क्रॉप। और ये क्रॉप हमने कौन सा लिया था, कंसिडर किया था, दैट इज वीट। तो फॉर वीट क्रॉप पीरियड इज अक्टूबर टू मार्च एंड डेल्टा इज 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हमने सेंटीमीटर में प्रोवाइड किया देन 32 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो डेल्टा इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डेप्थ और वॉल्यूम, किसी टर्म में दिया रहेगा, है ना। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप थ्रू इट्स ग्रोथ पीरियड, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड बाय क्रॉप फॉर इट्स फुल मैच्योरिटी, दैट इज डेल्टा। तो सिंपली वी कैन से डेल्टा इज द रिक्वायर्ड वाटर, delta is required amount of water in its growth period, किसी भी क्रॉप का जो पीरियड होता है उसमें जितना टोटल वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, अगर सेंटीमीटर है तो मतलब क्या इन टर्म्स ऑफ डेप्थ हमने मेजर किया है, अगर मीटर क्यू है देन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो किसी भी टर्म से हम लोग मेजर कर सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा। सो हियर सम एग्जांपल ऑफ डेल्टा। फर्स्ट इज द फॉर राइस डेल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्रॉप लिख रही हूँ, यहाँ पे डेल्टा इन डेप्थ दैट इज इन सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम बोला जाता तो दैट इज मीटर और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फॉर राइस के लिए कितना, राइस के लिए जो डेल्टा का वैल्यू होता है दैट इज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, जो राइस का ड्यूरेशन है, राइस का ड्यूरेशन कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर। तो जून से सितंबर कितना मंथ हो गया, टोटल 4 मंथ। तो इस 4 मंथ में सर्टेन इंटरवल पे हमने जो वाटर सप्लाई किया उसका अमाउंट कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज फॉर शुगर केन, के लिए भी जो वाटर रिक्वायरमेंट था दैट इज आल्सो 120 सेंटीमीटर और मोर देन 120 सेंटीमीटर, बट वी कंसीडर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है क्योंकि शुगर केन को ये जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 1 ईयर, है ना। ड्यूरेशन हमारा 1 ईयर होता है और उसमें पानी का जरूरत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली वी कंसीडर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज फॉर फ्रूट्स के लिए जो वाटर का सप्लाई होता है दैट इज अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फॉर वेजिटेबल के लिए वाटर रिक्वायरमेंट दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो दिस वाटर रिक्वायरमेंट इन क्या है ये, दैट इज डेल्टा। वाटर रिक्वायरमेंट मीन्स क्या, डेल्टा का वैल्यू हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर फॉर वेजिटेबल, 60 सेंटीमीटर फॉर फ्रूट। मतलब क्या कि फुल ग्रोथ पीरियड के लिए हमें जो टोटल वाटर का अमाउंट चाहिए दैट इज 60 सेंटीमीटर फॉर फ्रूट, वेजिटेबल
के 45 सेंटीमीटर, सेम एज वीट। वीट के लिए कितना? वीट के लिए होता है डेल्टा का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, है ना? वीट के लिए 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है वो फॉर राइस, फॉर शुगर केन एंड फॉर वीट, ये तीन जो डेल्टा का वैल्यू है वो हमेशा ध्यान रखना, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, फॉर सब्जेक्टिव पर्पस। ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल अगर रहेंगे उसमें ये डाटा मिसिंग रहेगा तो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो फॉर राइस डेल्टा इज 120 सेंटीमीटर, फॉर व्हीट डेल्टा इज 40 सेंटीमीटर, फॉर शुगर केन डेल्टा इज 120 सेंटीमीटर। क्लियर है? डेल्टा क्या होता है ये भी समझ में आ गया? यस मैम। ओके, सो एक क्वेश्चन लिखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन। जो भी डेल्टा ड्यूटी का जो थ्योरी है वो थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हमारा एक यही टॉपिक है जिससे कि बहुत सारा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो राइट अ क्वेश्चन, इफ राइस required 11.5 centimeter depth of water, if rice required 11.5 centimeter depth of water at an average interval of 11 days and crop period for rice is 121 days. Crop period for rice is 121 days. Whereas if wheat required 7 centimeter of water after every 25 days, and the base period of wheat is 150 days. Find the ratio of delta of rice to wheat. Find the ratio of delta of rice to wheat. हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर राइस एंड व्हीट। डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है। फॉर राइस जो हमारा क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड इज 121 डेज, है ना? और जो वाटर का रिक्वायरमेंट है, इंटरवल कितना दिया है? 11 डेज के इंटरवल में हम लोग कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं? 11.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ राइस का कंडीशन दिया। नेक्स्ट कंडीशन इज अ व्हीट का जो कंडीशन है दैट इज टोटल जो वेस्ट पीरियड है दैट इज 150 डेज। बट जो इंटरवल है, इंटरवल इज द 25 डेज एंड एवरी इंटरवल हमने कितना सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया है? दैट इज ओनली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें टोटल डेल्टा निकल जाएगा, टोटल डेल्टा फॉर राइस, टोटल डेल्टा फॉर व्हीट, और दोनों को फिर रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 बार हमने हर एक 11 दिन पे टोटल 131 दिन तक 11.5 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया। मतलब कितने बार वाटर सप्लाई किया होगा फॉर राइस के लिए? मैम राइस का 126.5 आएगा और व्हीट का 42 आएगा। कितना आंसर आ रहा है फिर से बताओ? 142.5 राइस के लिए और व्हीट के लिए 142.5। ओके, 126.5 राइस के लिए। ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है? और किसी का आंसर आ रहा है इतना? 126 एंड 42।
फॉर राइस को हमने क्या किया, टोटल जो क्रॉप पीरियड था दैट इज 121 डेज। इंटरवल कितना था, हर एक 11 डेज पे हमने 11.5 सेंटीमीटर वाटर सप्लाई किया। मतलब कितने बार किया होगा, नंबर ऑफ वाटर सप्लाई कितना हो गया, 121 दिन में, हर एक 11 दिन पे, मतलब 11 टाइम्स, 11 टाइम्स इंटू 11.5, दिस इज इक्वल टू टोटल डेल्टा। टोटल डेल्टा कितना आ गया, 11 इंटू 11.5, कैलकुलेट करके बताओ। 126.5। सेम एज फॉर वीट। वीट का जो क्रॉप पीरियड था 150 था, 150 हमने कितना इंटरवल में पानी दिया, दैट इज 25। हर एक 25 दिन के बाद हमने पानी सप्लाई किया 150 दिन तक, मतलब 150 बाई 25 दैट इज 6। 6 बार हमने पानी दिया, कितने अमाउंट का, 7, दैट इज 42 सेंटीमीटर। अभी दोनों का रेशियो निकाल देंगे। टोटल डेल्टा हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर राइस फॉर व्हीट, तो रेशियो ऑफ डेल्टास ऑफ राइस एंड रेशियो ऑफ डेल्टा ऑफ व्हीट, दैट इज इक्वल टू 126.5 डिवाइडेड बाई 42। हाउ मच, कितना रहा रेशियो, 3.007। 3.007 सबका आ रहा है इतना, 3.007। यस मैम, 011 है। ओके, 011 और 007 बोथ आर करेक्ट। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन क्रॉप। किसी भी क्रॉप के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है इन ग्रोथ पीरियड, जो भी क्रॉप का ग्रोथ पीरियड है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्यूटी। व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी ऑफ क्रॉप represented by D. Duty of crop. How we define duty? Duty is defined as in terms of hectare, मतलब एरिया, है ना, in terms of hectare। हेक्टेयर मतलब क्या, लैंड का यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो हाउ वी डिफाइन ड्यूटी? ड्यूटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड एरिया irrigated for a given crop for its full growth by supply of 1 meter cube per second of water continuously during the entire base। क्या समझ में आया डेफिनेशन से? तो डेफिनेशन हमारा ये बोल रहा है ड्यूटी का कि किसी भी क्रॉप के लिए हम लोग इरिगेट करते हैं, अपने लैंड में क्या करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं, ठीक है। कब ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन हमारा होता है उस क्रॉप के लिए ग्रोथ पीरियड। तो ड्यूटी को हमने डिफाइन किया कि ड्यूटी मेरा वो लैंड है, वो एरिया है जो क्या करता है, कितना, सॉरी, अमाउंट ऑफ एरिया। अभी हमने क्या पढ़ा, डेल्टा इज द अमाउंट ऑफ वाटर, ड्यूटी इज द अमाउंट ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर, है ना, अमाउंट ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर। सो वी डिफाइन नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ एरिया, है ना, नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ एरिया इरिगेटेड फॉर अ गिवन क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ के लिए टू सप्लाई 1 meter cube per second water continuously during the entire base period। किसी भी क्रॉप के लिए जो भी हमारा क्रॉप गिवन है, उस क्रॉप के लिए अगर हमने फुल ग्रोथ पीरियड, फुल बेस पीरियड में अगर 1 meter cube पर सेकेंड का वाटर सप्लाई किया कंटिन्यूअसली ऑफ बेस पीरियड, not only in interval, not only in
सर्टेन इंटरवल हमने कंटिन्यूअसली बेस पीरियड में वाटर सप्लाई किया, कितने अमाउंट का 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, ठीक है, इस अमाउंट का, इस डिस्चार्ज का 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है, दैट इज यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, है ना। तो इतने अमाउंट का हमने वाटर सप्लाई किया कंटिन्यूअसली, कितने टाइम के लिए, बेस पीरियड जो है उसके लिए। देन हाउ मच लैंड इज इरिगेटेड, मतलब कितना लैंड को इरिगेट कर पाया, है ना, दैट लैंड दैट एरिया इज डिफाइंड एज ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी क्या था, ड्यूटी इज द अमाउंट ऑफ एरिया दैट इज नंबर ऑफ हेक्टेयर, एरिया किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या कैसे चेंज करते हैं, इन मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिट क्या लिया गया है, इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हाउ वी चेंज हेक्टेयर टू मीटर स्क्वायर, वन हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है मैम, तो चेंज कर लेंगे। 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4, है ना, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये सबको ध्यान रखने वाली बात है। तो ड्यूटी सिंपली क्या है, ड्यूटी इज द टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर इरिगेटेड बाय 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली इन अ बेस पीरियड फॉर अ सर्टेन क्रॉप। किसी भी क्रॉप का जो बेस पीरियड है, उस बेस पीरियड में लगातार अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का वाटर सप्लाई किए, तो उस 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई करने से कितना लैंड मेरा इरिगेटेड हो गया, मतलब इरिगेटेड हो गया मतलब क्या, कितना लैंड मेरा वेट हो गया, वेट कंडीशन में चला गया, दैट लैंड इज कॉल्ड ड्यूटी ऑफ क्रॉप। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो हाउ वी कैलकुलेट, सो if the volume of water applied to the crop during its base period, हम लोग अभी रिलेशन इस्टेब्लिश करें किसके किसके बीच में, क्योंकि जो ड्यूटी था, ड्यूटी को डिफाइन करने के लिए बेस पीरियड भी आया, है ना, ड्यूटी को डिफाइन करने के लिए वाटर सप्लाई कुछ आ रहा था क्यू, उसके बाद अगर क्यू आ रहा है तो अगर क्रॉप दिया हुआ है, बेस पीरियड में हम लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे डेल्टा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, डेल्टा एंड ड्यूटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो हाउ वी कोरिलेट डेल्टा एंड ड्यूटी, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी, डेल्टा एंड ड्यूटी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि ड्यूटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेल्टा का भी यूज कर रहे हैं, बेस पीरियड का भी यूज कर रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड। सो फॉर अ सर्टेन क्रॉप हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड, हमने हमारा जो डिफिनेशन था दैट इज क्यू, क्यू को कितना माना था, क्यू को मतलब जो डिस्चार्ज था वाटर का दैट इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेस पीरियड आया था दैट इज बी इज द बेस पीरियड, बी इज द बेस पीरियड, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर V, टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने सप्लाई किया दैट इज V, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज V। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, टोटल बेस पीरियड में हमने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई किया दैट इज V, ठीक है। डिस्चार्ज कितना था Q और बेस पीरियड कितना था B, क्लियर है। तो अगर V कैलकुलेट करना रहेगा तो इन टर्म्स ऑफ Q एंड B हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बेस पीरियड, पीरियड है मतलब इसका टाइम का जो यूनिट होगा वही बेस पीरियड का यूनिट होगा। तो ये सेकंड में तो होगा नहीं, 1 सेकंड के लिए तो हम लोग पानी सप्लाई नहीं करेंगे, आइदर हम लोग कुछ मंथ में करेंगे, आइदर हम लोग कुछ वीक में करेंगे, आइदर हम लोग कुछ डेज में करेंगे, ठीक है। तो जो बेस पीरियड का यूनिट है वो हम लोग कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज, डेज और आवर।
तो यहाँ से अगर हमें कैलकुलेट करना होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना सप्लाई किया इन बेस पीरियड, दैट इज Q इंटू V, है ना, Q इंटू V, Q इंटू V गिव्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? Q इंटू V क्या दे देगा हमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो Q कितना था, Q इज द 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। B हमने क्या लिया था, इन डेज, इन डेज। अभी हमारा डिस्चार्ज सेकंड के टर्म में है, दैट इज